क्या होगा अगर आप रोज 108 बार हा मेडिटेशन करोगे? बेनिफिट्स ऑफ हा मेडिटेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पावरफुल और सरप्राइजिंगली सिंपल मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। हा मेडिटेशन। ये वीडियो हमारी ऑनगोइंग सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम मेडिटेशन, प्राणायाम और ओवरऑल वेलनेस पर फोकस करते हैं। आज की टेक्निक आपकी डेली लाइफ में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो स्ट्रेस को कम करने से लेकर आपकी एनर्जी बढ़ाने तक में हेल्प कर सकती है। तो चलिए इस अमेजिंग प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं, जो सिर्फ एक हा से शुरू होती है। तो आज का स्टार है हा मेडिटेशन। हा, आपने बिल्कुल सही सुना। वो हा जो आप थकान मिटाने पर सुकून महसूस करते हैं। सोचो, जब आप गर्मी में एसी रूम में घुसते हैं या फिर लॉन्ग जर्नी के बाद घर पहुंचते हैं, जो ऑटोमेटिकली निकलती है, वही फीलिंग है इस मेडिटेशन का सार। लेकिन गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आखिरी बार कब आपने सच में अपना सारा टेंशन और चिंता एक्सहेल की थी? कब आपका दिमाग और बॉडी एकदम शांत महसूस हुआ था? अगर याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक जबरदस्त टूल होगा जो आपको ये फीलिंग कभी भी कहीं भी दे सकता है। तो ये हा मेडिटेशन है क्या चीज? ये एक सरप्राइजिंगली सिंपल प्रैक्टिस है जिसमें आप हा साउंड पर ध्यान देते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं, ये ऐसे है जैसे आप एक बड़ा रिलैक्सिंग साय ले रहे हैं, पर इरादे से और बार बार। हम देखेंगे ये छोटा सा काम आपके माइंड, बॉडी और आत्मा पर गहरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम इन चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1, हा मेडिटेशन की जड़ें और दर्शन। नंबर 2, हा मेडिटेशन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। नंबर 3, इसके चौंकाने वाले फायदे। नंबर 4, कॉमन गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, हा मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करें। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, वो भी सिर्फ एक आवाज से? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, प्राचीन ऋषि शांत जंगलों में बैठे हुए ब्रह्मांड के रहस्य खोजते हुए। अब सोचिए, उनमें से एक ऋषि को अचानक चीख आ जाती है और वो जबरदस्त हा निकालता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं, पर हा मेडिटेशन की शुरुआत कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सच बात करें तो हा मेडिटेशन की जड़ें प्राचीन योग और ध्यान पद्धतियों में है। हा ध्वनि को कई परंपराओं में पवित्र माना जाता है। इसे अक्सर सूर्य, जीवन, शक्ति और प्राण ऊर्जा से जोड़ा जाता है। संस्कृत में हा शब्द हठ का हिस्सा है, जो शारीरिक योग अभ्यास को दर्शाता है। हा मेडिटेशन के पीछे का दर्शन बहुत ही सरल है। ये सब कुछ छोड़ने और राहत पाने के बारे में है। तो जो हम नेचुरली कभी आवाज निकालते हैं जब कुछ लेट गो कर रहे होते हैं ना, चाहे वो टेंशन हो, थकान हो या फिर बस एक लंबा दिन, वो हा साउंड अक्सर एक सुकून के पल के साथ आता है। ये मेडिटेशन उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को पकड़ कर उसे और भी पावरफुल बनाती है। ये ऐसे है जैसे राहत की एक छोटी सी धारा को सुकून का विशाल सागर बना देना। आइडिया ये है कि इस आवाज को जानबूझकर बनाकर और उस पे ध्यान देकर हम अपने शरीर की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ज्यादा इफेक्टिवली ट्रिगर कर सकते हैं। ये सांस के प्रति जागरूकता के बारे में भी है। हमारी बिजी जिंदगी में हम अक्सर ठीक से सांस लेना भूल जाते हैं। हम शैलो सांस लेते हैं, बिना समझे सांस रोक लेते हैं या फिर स्ट्रेस में इरेटिकली सांस लेते हैं। हा मेडिटेशन हमारा ध्यान वापस हमारी सांस पर लाती है, वो भी एक दिलचस्प और मजेदार तरीके से। अपनी सांस को एक जादुई छड़ी की तरह इमेजिन कीजिए, जो आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। और हाँ,
उस जादुई छड़ी का एक स्पर्श जो टेंशन और स्ट्रेस के बादल को गायब कर रहा है। ये आपके मन और शरीर के लिए एक पूर्ण कायाकल्प है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान लगता है, एक सिंपल सी आवाज इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? देखो मेरे दोस्त, यही तो इसकी खास बात है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और इंटेंशन के बारे में है। ऐसे सोचिए, आपको एक महंगी हाईटेक मशीन नहीं चाहिए अपने घर को साफ करने के लिए। एक सिंपल झाड़ू रोज इस्तेमाल की जाए, काम हो जाएगा। हाँ, मेडिटेशन आपकी मानसिक और भावनात्मक झाड़ू है जो आपको अंदर से साफ करने में मदद करती है और वो सब दूर करती है जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट बनता है। हाँ, मेडिटेशन करने के स्टेप बाय स्टेप तरीका। चलो अब एक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं। हाँ, मेडिटेशन कैसे की जाती है? चिंता मत कीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट ये इतनी सिंपल है कि आप इसके पावर को कम आंक सकते हैं। और याद रखिए, इवन द माइटिएस्ट रिवर्स एक छोटे से झरने से ही शुरू होती है। स्टेप 1, अपना स्थान चुनिए। सबसे पहले एक आरामदायक जगह ढूंढिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ये आपका फेवरेट सोफा हो सकता है, जमीन पर एक गद्दा या फिर एक आपका पलंग भी। जरूरी है कि आप रिलैक्स और सुकून महसूस करें। कोई फैंसी मेडिटेशन कुशन या ज़ेन गार्डन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो जरूर यूज कीजिए। आपका कोजी कोना बिल्कुल सही है। स्टेप 2, आराम से बैठिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर हैं तो पाँव मोड़ सकते हैं या फिर कुर्सी पर सीधे बैठ सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रीढ़ रिलेटिवली सीधी हो। ऐसे सोचिए कि एक धागा आपके सिर के ऊपर से सीलिंग की तरफ हल्के से खींच रहा है। बिल्कुल लकड़ी की तरह अकड़ जाने की जरूरत नहीं है। हम अलर्ट बट रिलैक्स फील करना चाहते हैं। स्टेप 3, अपनी आंखें बंद करें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप पूरी तरह बंद करने में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ी सी खुली रख सकते हैं। अपने सामने जमीन पर 3 से 4 फीट दूरी पर एक बिंदु पर ध्यान देकर। आइडिया है कि बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ें। स्टेप 4, कुछ गहरी सांसें लें। हाँ, शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लेकर शांत हो जाइए। आपकी नाक से अंदर सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरें और फिर धीरे से मुंह से सांस छोड़ें। ये 3 से 5 बार करें। ये ऐसे है जैसे आप मेन परफॉर्मेंस के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। स्टेप 5, हाँ शुरू होता है। अब जादू शुरू होता है। जैसे ही आप सांस छोड़ें, हा की आवाज निकालिए। ये आपके पेट से गहराई से आनी चाहिए और आपके सीने में गूंजनी चाहिए। ऐसे सोचिए जैसे आप एक लंबे दिन के बाद सुकून की सांस ले रहे हैं। इसे लाउड और क्लियर होने दीजिए। ये शर्माने का वक्त नहीं है। स्टेप 6, दोहराइए। इस प्रोसेस को जारी रखें। आमतौर पर नाक से सांस लें और हा के साथ सांस छोड़ें। शुरुआत में ये 5 से 10 मिनट तक करें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे, आप इसे 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा तक बढ़ा सकते। स्टेप 7, आवाज पर ध्यान दें। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, अपना ध्यान हा की आवाज पर केंद्रित करें। नोटिस करें ये आपके गले में, सीने में, शरीर में कैसा महसूस होता है। अगर आपका मन इधर उधर भटकता है और भटकेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे से अपना ध्यान वापस आवाज पर लाएं। नंबर 8, शांति के साथ समाप्त करें। आपने आखिरी हा के बारे में
1-2 मिनट शांति में बैठे रहिए, महसूस करें आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप ज्यादा रिलैक्स हैं, एनर्जाइज, बस ऑब्जर्व करें बिना किसी जजमेंट के। अब एक खास टिप, कई परंपराओं में सुझाव दिया जाता है कि आप ये अभ्यास 108 बार करें। क्यों 108? ये कई ईस्टर्न दर्शनों में एक पवित्र संख्या मानी जाती है, पर काउंटिंग के बारे में टेंशन मत लीजिए, वो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे सकता है। इसके बजाय आप एक माला 108 मंत्रों की माला यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं, या फिर बस एक पसंदीदा समय के लिए टाइमर सेट कर दीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कुंजी है। रोज 5 मिनट करना बेहतर है महीने में 1 घंटे से। इसे एक पौधे को पानी देने की तरह सोचिए। नियमित कोमल देखभाल बेस्ट रिजल्ट देती है। हाँ, मेडिटेशन के चौंकाने वाले फायदे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं यहाँ बैठा बैठी हूँ, हाँ कर रही हूँ, इसका क्या फायदा? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हाँ मेडिटेशन के बेनिफिट्स आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, स्ट्रेस रिलीफ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हाँ मेडिटेशन एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, और हाँ के साथ आप थोड़ा सा टेंशन रिलीज करते हैं। जल्दी आप एक कदम कूल कुकम्बर की तरह फील करेंगे। नंबर 2, बेटर ब्रीदिंग। अपनी सांस पर फोकस करके आप नेचुरली गहरी और एफिशिएंट सांस लेना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने लंग्स के लिए पुराने पंखे से लेटेस्ट एसी में अपग्रेड कर रहे हैं। नंबर 3, मोर एनर्जी। मजेदार बात यह है कि ये रिलैक्सिंग प्रैक्टिस आपको एनर्जाइज भी करती है। ये आपके शरीर के एनर्जी सिस्टम का रीसेट बटन दबाने जैसा है। एक सेशन के बाद आप खुद को दही हांडी के पिरामिड की तरह उछलते कूदते पा सकते हैं। नंबर 4, बेटर फोकस। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका कंसंट्रेशन तेज हो सकता है। ये मेंटल जिम जाने जैसा होता है। जितना करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फोकस होगा। नंबर 5, इमोशनल बैलेंस। हाँ मेडिटेशन आपके इमोशनल रोलर कोस्टर को स्मूथ कर सकता है। जो छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करती थी, वे अब बारिश के पानी की तरह आप पर से फिसल जाएंगी। नंबर 6, बेटर स्लीप। कई प्रैक्टिशनर बताते हैं कि हाँ मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करने के बाद उन्हें बेटर स्लीप मिलती है। ये आपकी नर्वस सिस्टम के लिए एक लुलाबाई की तरह है। नंबर 7, एनहांस क्रिएटिविटी। मेंटल क्लटर को क्लियर करके आप क्रिएटिव आइडियाज के लिए जगह बनाते हैं। ये आपके दिमाग के वर्क स्पेस को डीक्लटर करने जैसा है। नंबर 8, बेटर डाइजेशन। गहरी सांस और पेट की हरकत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक जेंटल मसाज दे सकती है, जो पॉसिबली फंक्शन को इंप्रूव कर सकती है। नंबर 9, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ये सब जानते हैं। स्ट्रेस को कम करके हाँ मेडिटेशन आपकी रक्षा प्रणाली को टॉप शेप में रख सकता है। नंबर 10, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, उनके लिए हाँ मेडिटेशन सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस का एक पावरफुल टूल हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल से बेनिफिट्स को समझते हैं। एक बार एक बहुत बिजी बिजनेसमैन था जो हमेशा स्ट्रेस रहता था। उसके कुलीग्स उसे प्रेशर कुकर अंकल बुलाते थे, क्योंकि वो हर वक्त एक्सप्लोड होने के लिए रेडी लगते थे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें हाँ मेडिटेशन के बारे में बताया। शुरू में वो स्केप्टिकल थे, क्या मैं फनी आवाजें निकालकर अपने डील्स क्लोज करूंगा। उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ रिलीफ पाने की उम्मीद में उन्होंने इसे ट्राई किया। उन्होंने दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत की। ऑफिस जाने से पहले अपनी कार में हाँ ब्रेथ लेते हुए उनके सरप्राइज में उन्हें चेंजेस नजर आने लगे। मीटिंग्स में वो ज्यादा काम रहते थे, रात को बेटर स्लीप आती थी
उनका डाइजेशन इम्प्रूव हुआ। अब स्ट्रेस की वजह से स्टमक एक नहीं होते थे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब उनकी टीम ने कमेंट करना शुरू किया कि उनके साथ काम करना कितना इजियर हो गया। आप अब प्रेशर कुकर अंकल नहीं रहे, उन्होंने मजाक किया, अब आप जेन मास्टर अंकल हो गए। इस बिजनेसमैन की स्टोरी यूनिक नहीं है, बहुत से लोग ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशंस रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मेडिटेशन मैजिकली सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन ये आपको लाइफ की चैलेंजेस को ज्यादा ग्रेस और ईज के साथ हैंडल करने का एक टूल देता है। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए व्हेन डूइंग हाँ मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैं हाँ कहने में कैसी मिस्टेक कर सकता हूँ। वेल मेरे दोस्त, जहाँ चाह वहीं राह। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको इन पिटफॉल से बचने और अपनी प्रैक्टिस से मैक्सिमम बेनिफिट पाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, द विस्पर ट्रैप। कुछ लोग कॉन्शियस फील करते हुए अपना हाँ का मुश्किल विस्पर करते हैं। ये धुआंधार बारिश को छाता से रोकने की कोशिश करने जैसा है। याद रखिए, साउंड क्लियर और ऑडिबल होनी चाहिए। जोर से बोलिए हाँ। नंबर 2, द स्क्रीम क्वीन। दूसरी तरफ आपको पड़ोसियों को जगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई हॉरर मूवी का ऑडिशन नहीं है। एक ऐसी वॉल्यूम ढूंढिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो लेकिन फिर भी रेजोनेंट हो। नंबर 3, द स्पीड डीमन। अपने हाँ को एक रेस की तरह रश थ्रू करना पर्पस को डिफीट करता है। ये क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में। अपना टाइम लीजिए, हर ब्रेथ का आनंद लीजिए। नंबर 4, द ब्रेथ होल्डर। कुछ लोग अनकॉन्शियसली हाँ के बीच में अपनी सांस रोक लेते हैं। ये हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने की कोशिश करने जैसा है। अपनी ब्रेथ को स्मूथली फ्लो करने दीजिए। नंबर 5, द परफेक्शन सीकर। हाँ मेडिटेशन करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। अगर आप इसे सही करने पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, तो आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। रिलैक्स कीजिए और फ्लो के साथ जाइए। नंबर 6, द क्विटर। कंसिस्टेंसी ही की है। इसे एक बार करके और फिर ये डिसाइड करना कि ये वर्क नहीं करता, ऐसा है जैसे आप एक बीज बोकर अगले दिन उसे खोद कर देख रहे हैं कि वो ग्रो हुआ या नहीं। इसे टाइम दीजिए। नंबर 7, द मल्टीटास्कर। फोन पर स्क्रॉल करते हुए या टीवी देखते हुए मेडिटेट करने की कोशिश करना एक लीक वाली बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा। अपनी प्रैक्टिस को पूरा ध्यान दीजिए। नंबर 8, द एक्सपेक्टेशन इंजीनियर। बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जा सकता है। हर सेशन को एक ओपन माइंड के साथ अप्रोच कीजिए। हर बार फायरवर्क्स की एक्सपेक्ट मत कीजिए। नंबर 9, द कंफर्ट जोन ड्वेलर। हालांकि कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, खुद को चैलेंज करना और तब भी प्रैक्टिस करना जब आपका मन ना हो, ब्रेक थ्रू की ओर ले जा सकता है। नंबर 10, द लोन वोल्फ। हालांकि हाँ मेडिटेशन टिपिकली एक सोलो प्रैक्टिस है, गाइडेंस लेने या ओकेजनली एक ग्रुप में ज्वाइन होने में हेजिटेट मत कीजिए। कभी कभी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव इनवैल्यूएबल हो सकता है। याद रखिए, ये सभी मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप खुद को इन्हें करते हुए पकड़ते हैं तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए, एडजस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये सब जर्नी का हिस्सा है। हाँ मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो आप हाँ मेडिटेशन के बेनिफिट से कन्विंस्ड हैं और आपने इसे करना सीख लिया, ग्रेट। लेकिन आप इसे अपनी लाइफ का रेगुलर पार्ट कैसे बनाएं, बिना इसे अपनी टू डू लिस्ट पर एक और चोर फील कराएं। आइए
कुछ स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करते हैं जो हार्म मेडिटेशन को आपके लिए दांत ब्रश करने जितना नेचुरल बना देंगे। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। ये पानी में अपना पैर डुबोने जैसा है। डाइव मारने से पहले जैसे जैसे आप मोर कंफर्टेबल होते जाएंगे, आप धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, पिक ए ट्रिगर। अपनी प्रैक्टिस को किसी ऐसी चीज से लिंक कीजिए जो आप पहले से डेली करते हैं। ये आपके वेकअप होने के तुरंत बाद हो सकता है, मॉर्निंग चाय से पहले, या रात को दांत ब्रश करने के बाद। ये एक नेचुरल रिमाइंडर क्रिएट करता है। नंबर 3, क्रिएट ए सेक्रेड स्पेस। अपनी प्रैक्टिस के लिए एक स्पेसिफिक जगह डेजिग्नेट कीजिए। इसे फैंसी होने की जरूरत नहीं है, आपके बेडरूम का एक कोना भी चलेगा। समय के साथ सिर्फ इस स्पेस में होना आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये रिलैक्स होने का टाइम है। नंबर 4, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। अपने फोन पर एक डेली रिमाइंडर सेट कीजिए। ऐसे मेडिटेशन एप्स भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं और आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 5, बी फ्लेक्सिबल। हालांकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रिजिड मत बनिए। अगर आप अपना यूजुअल टाइम मिस कर देते हैं तो दिन में बाद में कर लीजिए। कुछ ना कुछ हमेशा नथिंग से बेटर होता है। नंबर 6, मेक इट सोशल। एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस करने पर विचार कीजिए। आप एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। नंबर 7, ऑन द गो। आपको हमेशा एक क्वाइट रूम की जरूरत नहीं होती। ऐसे नेचर में वॉक करते हुए, अपने कम्यूट के दौरान, अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, या यहाँ की शावर में भी ट्राई कीजिए। नंबर 8, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। क्या आपने एक वीक स्ट्रेट प्रैक्टिस की? खुद को ट्रीट कीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैबिट को सीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 9, कीप ए जर्नल। हर टेंशन के बाद अपने फीलिंग्स को नोट कीजिए। अपनी प्रोग्रेस को पेपर पर देखना इनक्रेडिबली मोटिवेटिंग हो सकता है। नंबर 10, बी काइंड टू योरसेल्फ। कुछ दिन दूसरों से इजियर होंगे, दैट्स ओके। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस पर वापस आते रहें। इसके बारे में सोचने का एक फन तरीका यह है, कल्पना कीजिए कि आप अपनी लाइफ में एक मेडिटेशन का पेड़ लगा रहे हैं। शुरू में ये सिर्फ एक छोटा सा पौधा होता है जिसे रेगुलर केयर और अटेंशन की जरूरत होती है, लेकिन कंसिस्टेंट नर्सरी के साथ ये स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट होता जाता है। आप जानते भी नहीं होंगे और आपकी लाइफ में काम और क्लैरिटी का एक माइटी बरगद का पेड़ खड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार एक बिजी पेरेंट थे जो हमेशा ओवरवेल्म्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड फील करते थे। उन्होंने मेडिटेशन ट्राई करने का डिसाइड किया, लेकिन अपने पैक्ड शेड्यूल में टाइम निकालने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने क्रिएटिव होने का फैसला किया। उन्होंने सुबह अपनी चाय बनने का इंतजार करते हुए ये करना शुरू कर दिया। बस 3 मिनट के ब्रेथ, जब तक एक चाय की खुशबू हवा में फैलती। शुरू में उनके बच्चों को ये बहुत हिलेरियस लगा। मम्मी पापा फिर से फनी आवाजें निकाल रहे हैं, लेकिन जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। बच्चे इस प्रैक्टिस की नकल करने लगे। जल्दी पूरा परिवार हर सुबह साथ में मेडिटेशन कर रहा। ये उनका स्पेशल बॉन्डिंग टाइम बन गया जो दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता था। इन पेरेंट ने पाया कि ना सिर्फ वो ज्यादा काम और पेशेंट थे, बल्कि पूरे घर का माहौल बदल गया था। सुबह का वक्त केओटिक से ज्यादातर पीसफुल हो गया था, और ये सब सिर्फ 3 मिनट के खास है। यहाँ लेसन ये है कि मेडिटेशन को बड़ी फॉर्मल प्रैक्टिस होने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपनी डेली लाइफ में ऐसे भी कर सकते हैं जो आपके लिए वर्क करता हो। क्रिएटिव बनिए, कंसिस्टेंट रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ मजे लीजिए। हमने मेडिटेशन की दुनिया में सफर किया है। इसकी एंशिएंट रूट से लेकर मॉडर्न डे एप्लीकेशंस तक हमने सीखा कि कैसे साउंड के साथ एक्सेल करने का ये सिंपल प्रैक्टिस हमारी सांस, हमारे स्ट्रेस लेवल्स और यहाँ तक कि हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
याद रखिए, हाँ मेडिटेशन सिर्फ एक फनी नॉइस निकालने से कहीं ज्यादा है। ये टेंशन रिलीज करने, अपने माइंड को फोकस करने और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का एक पावरफुल टूल है। ये आपके बॉडी और माइंड के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, जिसे आप कभी भी कहीं भी दबा सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कवर किया है, न्यूमरस बेनिफिट्स एक्सप्लोर किए हैं, कॉमन पिटफॉल्स नेविगेट किए हैं और अपनी डेली रूटीन्स का एक सीमलेस हिस्सा बनाने का तरीका डिस्कवर किए हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप इस नॉलेज को स्क्रीन से उतार कर अपनी लाइफ में लाते हैं। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, हाँ मेडिटेशन को सिर्फ एक वीक के लिए ट्राई कीजिए, दिन में सिर्फ 5 मिनट, बस इतना ही। देखिए कैसा फील होता है। कोई भी चेंजेस नोटिस कीजिए, चाहे वो कितने भी स्मॉल क्यों ना हो। आप इस छोटी सी प्रैक्टिस के रिपल इफेक्ट से सरप्राइज हो सकते हैं। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा धमाके से नहीं आता। कभी कभी ये एक सांस जितना क्वाइट होता है और एक हाँ जितना सिंपल, लेकिन वो छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपनी हाँ मेडिटेशन जर्नी शुरू करने के लिए? अपनी सांस को अपना गाइड बनाइए, अपने हाँ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और देखिए कैसे ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम साथ में हाँ करते हैं तो हम एक हैप्पियर हेल्थियर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, वन ब्रेथ एट टाइम। अब आपका होमवर्क, अगली बार जब आप स्ट्रेस फील करें तो एक गहरी सांस लें और एक बड़ा दिल से हाँ निकालें। आप देखेंगे ये छोटा सा एक्ट आपके पूरे दिन को बदल सकता है। रिमेंबर, जीवन में कुछ भी हो, बस ब्रीथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।